नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। मॉनसून के समय पर पहुंचने की खबर के साथ ही छत्तीसगढ़ में खेती के कामों में तेजी आ गई है। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरक नहीं मिलने की भी शिकायतें आने लगी है। वजह यह है कि राज्य में यूरिया की उपलब्धता लक्ष्य के विरुद्ध 62% है। राज्य में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 30%, डाई अमोनियम फॉस्फेट 39% और पोटाश की उपलब्धता 35% है। केंद्र में उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के आरोप के साथ इसे लेकर राजनीति भी गरमाने लग गई है। इसी बीच कृषि विभाग के अफसरों का कहना है कि राज्य में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग ने किसानों के जरूरत अनुसार सहकारी समितियों से उर्वरक का उठाव करने की अपील की है। कृषि विभाग के अपर संचालक एच.सी. पदम ने बताया कि राज्य के किसानों को खरीफ के लिए समय से उर्वरक उपलब्ध हो, इसके लिए फर्टिलाइजर कंपनियों ने पदाधिकारियों से लगातार संपर्क व समन्वय कर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के सहकारी समितियों व निजी क्षेत्र के वर्तमान में 4,36,600 टन उर्वरक उपलब्ध हैं। साथ ही अपर संचालक पदम ने बताया कि उर्वरकों की मांग माहवार पूरे खरीद सीजन में भारत सरकार से प्राप्त होती है। अभी माह जून, जुलाई, अगस्त व सितंबर का माहवार प्लान के आधार पर उर्वरकों का भंडारण होना है। फर्टिलाइजर कंपनियों ने आपूर्ति के अनुसार राज्य के सभी जिलों में उर्वरकों का भंडारण लगातार जारी रहेगा। वर्तमान में राज्य में यूरिया का संकट नहीं है। इनकम टैक्स चोरी मामले में शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने बुधवार को दिल्ली समेत 5 राज्यों में छापेमारी की है। आयकर विभाग ने ये छापेमारी दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के 50 जगहों पर रेड डाला है। इस अभियान में 400 से ज्यादा अधिकारी जुटे हुए हैं। फिलहाल हरियाणा के गुरुग्राम, मुंबई, दिल्ली समेत 5 राज्यों में आयकर विभाग का तलाशी अभियान जारी है। मुंबई में आयकर विभाग की एक टीम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एम्बेसी ग्रुप के ऑफिस पहुंची, जहां आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान किसी को भी बाहर निकलने या कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रेस वार्ता करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा और नगरनार प्लांट पर सरकार की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले दिसंबर में चोरी छुपे जिस जमीन पर नगरनार प्लांट बना हुआ है, उस जमीन को मात्र 33 करोड़ में एनडीएमसी को बेच दिया गया है। वो शायद भूल गए हैं कि इस जमीन की मालिक छत्तीसगढ़ की जनता थी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने छत्तीसगढ़ की जनता को बिना बताए जमीन क्यों बेच दी, इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता मांगती है। इसी के साथ अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सीएम थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो भेंट मुलाकात करने समय दे। मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसके विपरीत ही काम करते हैं और अगर मेरे तथ्य गलत हैं तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं बस्तर जाऊंगा और बस्तर वासियों के साथ हो रहे धोखे से अवगत कराऊंगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रेस वार्ता करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा और नगरनार प्लांट पर सरकार की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले दिसंबर में चोरी छुपे जिस जमीन पर नगरनार प्लांट बना हुआ है, उस जमीन को मात्र 33 करोड़ में एनडीएमसी को बेच दिया गया है। वो शायद भूल गए हैं कि इस जमीन की मालिक छत्तीसगढ़ की जनता थी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने छत्तीसगढ़ की जनता को बिना बताए जमीन क्यों बेच दी, इसका जवाब छत्तीसगढ़ की जनता मांगती है। इसी के साथ अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सीएम थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो भेंट मुलाकात करने समय दे। मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसके विपरीत ही काम करते हैं और अगर मेरे तथ्य गलत हैं तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं बस्तर जाऊंगा और बस्तर वासियों के साथ हो रहे धोखे से अवगत कराऊंगा। प्रकृति के संरक्षण के लिए देश भर में वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन कटु सत्य ये भी है कि जितने पेड़ लगाए जाते हैं उसकी अपेक्षा कहीं बड़ी संख्या में वृक्षों की कुर्बानी दी जा रही है, जिसका असर वातावरण में आए बदलाव में साफ देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। आज अभियान के पहले दिन सिरगिट्टी के गोठान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम के लिए गोठान समिति द्वारा सुबह से ही गोठानों में गड्ढे खोदे गए थे, जिसके बाद कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी की शहर अध्यक्ष उज्ज्वला कराड़े समेत भाजपा के संजय सिंह, कांग्रेस के स्थानीय पार्षद पुष्पेंद्र साहू समेत जोन कमिश्नर प्रवेश कश्यप ने वृक्षारोपण किया। इसके बाद चकरभाटा के आत्मानंद स्कूल में क्षेत्र के कांग्रेस नेता राम आर्या, विजय वर्मा समेत स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों की मौजूदगी में वृक्षारोपण कर वृक्ष रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान जिले के पत्रकार और फिल्म निर्देशक कृपाशंकर शर्मा, कार्यक्रम में उपस्थित अभ्यागतों ने वृक्ष रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बता दें कि वृक्ष रथ पूरे जिले में 1 से 5 जून तक भ्रमण करेगी और घर के आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण करने वाले लोगों को घर पहुंच सेवा देगी। आज से शुरू हुआ रथ 5 जून तक पूरे जिले में भ्रमण करेगा और पर्यावरण का संदेश देकर वृक्षारोपण के लिए आजमन को प्रेरित करेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2024 तक हर घर में जल, आवास, नल जल जीवन पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने इसका बजट 60,000 करोड़ रुपए रखा है। नल जल योजना में तेजी से केंद्र सरकार काम कर रही है। हम किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ मोदी सरकार ने 8 साल पूरे होने पर कहा, भारतीय जनता पार्टी ने नवाचार प्रयोग का संकल्प लिया था। हमने नोटबंदी का कड़ा फैसला लिया। इसके अलावा जीएसटी, एक देश एक कानून लेकर आए। ये ऐसे फैसले थे जो तुष्टीकरण के नाम पर रोके जाते थे। हमने ऐतिहासिक फैसले लिए और आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो कि अद्भुत है। राजधानी में एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। तेलीबांधा थाना पुलिस में गरीब हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। तेलीबांधा थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल चंद्राकर और विजय कुमार वोरा के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा अधिक लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि दोनों आरोपी खुद को नगर निगम का अधिकारी बताते थे और पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान दिलाने का दावा करते हुए दोनों आरोपियों शिकायतकर्ता से 70 हजार रुपए ऐंठे, लेकिन मकान नहीं दिलाया। इसी बीच जब शिकायतकर्ता ने नगर निगम में इसके बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि इस नाम का कोई भी अधिकारी नगर निगम में पदस्थ नहीं है। इसके बाद सभी ने मामले की शिकायत तेलीबांधा थाने में की। पुलिस के मुताबिक अभी 8 शिकायतकर्ता सामने आ चुके हैं। आने वाले दिनों में शिकायतकर्ता की संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है। विजय वोरा और राकेश चंद्राकर, विजय वोरा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने का झांसा देकर तेलीबांधा और इसके आसपास के क्षेत्रों से अपने परिचय निगम अधिकारी से होने का झांसा दिया गया और तत्पश्चात अपने दोस्त राकेश चंद्राकर के द्वारा हितग्राहियों से मुलाकात कराकर सभी लोगों को झांसा दिया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना की मकान दिलाने के एवज में इनसे रकम ली गई थी। इस पर शिकायत की गई थी। शिकायत जांच के उपरांत घटना सही पाई गई और तत्पश्चात उनके ऊपर 419, 420 और 409 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामला विवेचना में लिया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभी तक के कितने शिकायतकर्ता सामने? अभी तक लगभग 7 लोगों से शिकायत मिली है जिनसे इनके द्वारा राशि ली गई थी और आगे भी जैसे कुछ आते हैं तो उनके भी ऊपर लगातार कथन लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोगों को सस्ते दर पर दवाइयां उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा द्वारा योजना की सतत निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में आज सरगुजा कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त सर्वप्रथम नेकी की दीवार के पास संचालित श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर पहुंचे। वहां कलेक्टर द्वारा बुखार की दवाई पैरासिटामोल मांगी गई, जिस पर दुकान संचालक द्वारा उन्हें पैरासिटामोल 500 mg की टैबलेट का पत्ता दिया गया, जिसकी MRP 10 रुपए अंकित थी। जिसके बाद कलेक्टर ने कितना पैसा देना है यह पूछा, जिस पर दुकानदार ने उनसे 4 रुपए 77 पैसे मांगे। इतने में कलेक्टर के बगल में खड़े शख्स ने पहचान लिया कि यह दवाई लेने वाला आया शख्स कोई और नहीं बल्कि सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा है। उसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां पर मौजूद लोगों से कलेक्टर के चल रहे श्री धन्वंतरी मेडिकल जनरल स्टोर के बारे में चर्चा की और दुकान संचालक से बातचीत कर उसे आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद सरगुजा कलेक्टर और आयुक्त बिलासपुर चौक के पास संचालित श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर पहुंचे और वहां पर नगर निगम आयुक्त के द्वारा पेट दर्द की दवाई मांगी गई, जिस पर दुकानदार द्वारा डाइसाइक्लोमिन नामक दवाई दी गई, जिसका MRP 24 रुपए अंकित था। आयुक्त द्वारा दुकानदार को 25 रुपए दिए गए, जिस पर दुकानदार ने आयुक्त को बताया कि यह श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर सबसे सस्ती दवाई दी जाती है। जिसके बाद सरगुजा कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त दोनों ने श्री धन्वंतरी मेडिकल जनरल स्टोर में रखी हुई दवाइयों का निरीक्षण किया, साथ में कितने लोग दुकान में दवाइयां लेने आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे लाभ पहुंचाया जा सके, इसके लिए दुकानदार को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। धन्वंतरी योजना के तहत जो पेशेंट्स हैं उनको अफोर्डेबल रेट पे जेनेरिक मेडिसिन बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों का उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके तहत अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 2 दवाइयों की दुकान अभी चल रही है
और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ पर ये हमारे बिल्कुल अभी हाल में ये धन्वंतरी योजना के अंतर्गत ये फार्मेसी की शॉप स्टार्ट हुई है और पिछले 15 दिन में अच्छा इनका बिजनेस हुआ है, लेकिन इसको और बढ़ाया जाए। कैसे डॉक्टर्स को इसमें इनकरेज किया जा सकता है कि वो यहाँ से पेशेंट को इनकरेज करें दवा लेने के लिए, और बाकी इसका प्रचार प्रसार और कैसे हो इसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, ताकि ये बिज़नेस अच्छा कर रहे हैं और अच्छा बिज़नेस करें, ताकि इसका सीधा लाभ जो मरीज होते हैं जो बहुत ही गरीब और उस तरह के होते हैं तो उनको उसका लाभ हो, क्योंकि इसमें 58% से लेकर के 73% तक का MRP पे डिस्काउंट है, जो बहुत बड़ी राशि होती है। तो इसको हम लोग और अच्छे से प्लानिंग करें। महिला को ब्याज देने की लालच देकर सराफा व्यवसायी ने 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी अपने पास रख ली। कुछ समय के बाद वापस मांगने पर ज्वेलर ने ज्वेलरी देने से मना कर दिया। यह प्रकरण न्यायालय में जाने पर भी सराफा व्यवसायी सुनवाई में भी नहीं आता था। परेशान होकर महिला ने राज्य महिला आयोग में शिकायत की। आयोग में मामले को अगली सुनवाई के लिए रखते हुए ज्वेलर्स को यहां उपस्थित रहने के लिए नोटिस भेज दिया है। राज्य महिला आयोग की सुनवाई में अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक को इस महिला ने बताया कि राजनांदगांव में सराफा व्यापारी ने अधिक ब्याज देने की बात कहकर मुझसे सोने के बिस्किट और ज्वेलरी लेकर अपने पास रख ली थी। ज्वेलरी की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। वह ब्याज भी नहीं दे रहा है और ज्वेलरी भी नहीं लौटा रहा है। इसकी शिकायत राजनांदगांव के कोतवाली थाने में साल 2020 में की, लेकिन अदालत में वह व्यवसायी सुनवाई में नहीं आता। महिला ने कहा कि मेरे पास जीवन यापन करने के लिए कोई धनराशि नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आज से 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो रही है। इसमें प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, PCC चीफ मोहन मरकाम समेत 269 नेता नव संकल्प शिविर में शामिल होंगे। इसमें सबसे खास बात यह है कि मंथन पूरी तरह गोपनीय है। मंथन में मीडिया के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आगामी विधानसभा चुनाव और उदयपुर संकल्प शिविर के लिए गए फैसलों को देखते हुए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। राजधानी रायपुर के कमल विहार स्थित महेश्वरी भवन आयोजित इस कार्यशाला में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उदयपुर में कांग्रेस ने राष्ट्रपति स्तर पर लगातार चिंतन किया है। इसके अलावा पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले भारत जोड़ो अभियान चलाने जा रही है। अब छत्तीसगढ़ के नव संकल्प शिविर में इन जरूरी विषयों पर कांग्रेस के नेता चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ के उदयपुर में हुए निर्णय को लागू करने की दिशा में कार्य योजना बनाई जाएगी। नमस्कार। अभी हाल ही में उदयपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नव संकल्प शिविर का आयोजन किया था। उदयपुर शिविर से निकले संकल्पों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उदयपुर संकल्प के रूप में स्वीकार किया है। उन सभी संकल्पों को आत्मसात करने के उद्देश्य से नव संकल्प शिविर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में आए समस्त कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।